हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश चौधरी आप लोग के लिए आज फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क से ही रिलेटेड जो है आज हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का। मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार स्टेट या बीपीएससी टायर 4.0 का, या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई भी कंपटीशन, या कोई भी जो है आप कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस व्यू से भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और गाइज, मैं आप लोग को बता दूं कि मैं नोट्स भी ला रहा हूँ, थ्योरी भी ला रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, मैं थ्योरी बताते जा रहा था। इसके बाद आज मैं उसी से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड मैं आज आप लोग के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ कंप्यूटर नेटवर्क का। तो गाइज, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। इसे मैंने थ्योरी से लेकर के, थ्योरी कॉन्सेप्ट से लेकर के मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन बताते गया, बेसिक से लेकर के जो एडवांस जो भी क्वेश्चन होगा मैं आप लोग को बताऊंगा। यानी अकॉर्डिंग टू बीपीएससी सिलेबस, और किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर, उस व्यू से भी वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइज, नो वेस्ट टाइम, हम लोग लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहले अंडरस्टैंडिंग करके फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग का जो है अंडरस्टैंडिंग सही हो पाएगा। और अब जिस व्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस कंपटीशन या कोर्स का, उस व्यू से ये क्वेश्चन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 34 बिट्स, ऑप्शन नंबर बी में 64 बिट्स, ऑप्शन नंबर सी में 16 बिट, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है 32 बिट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 32 बिट होता है आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस का जो है फॉर्मेट कितना होता है? आईपी एड्रेस जो है ऑक्यूपाई करता है 32 बिट को। इस पर नेक्स्ट, इस पर आईपी का स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस ई 32 बिट, यानी आईपी एड्रेस का फॉर्मेट जो होता है वो 32 बिट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में, वर्जन ऑफ 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज हाउ मच बिट्स। दैट मीन्स हुआ कि आईपी एड्रेस का जो है वर्जन, आईपी वर्जन 6 का जो कितने बिट को क्या करता है, रखता है, कितने बिट को वो ऑक्यूपाई करता है। तो वो 64 बिट ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में 128 बिट्स, ऑप्शन नंबर सी में 32 बिट्स, ऑप्शन नंबर डी में 256 बिट्स। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा 128 बिट्स होगा, यानी कि आईपी आईपी वर्जन 6 का जो एड्रेस है वो कितना होता है? 128 बिट होता है। गाइस, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन मैं करता जा रहा हूँ। देखिए, इसमें इसमें दिया हुआ है कि वर्जन 6 जो है, आईपी का वर्जन 6 जो है एड्रेस, आईपी वर्जन 6 एड्रेस, जिसको हम लोग IPv6 बोलते हैं, इज 128 बिट होता है। इसके बाद जो है बिफोर अवेलेबल आईपी बिफोर एड्रेस न्यू वर्जन ऑफ IPv6 वर्जन यूजिंग 128 बिट्स। कहने का मतलब हुआ कि पहले जो था आईपी बिफोर, यानी आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो था उसका वर्जन 4 था। अब जो न्यू आया हुआ आईपी वर्जन 6, जिसका कितना होता है, कितने बिट का ऑक्यूपाई करता है ये? 128 बिट्स। ओरिजिनल वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज IPv4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वर्जन ऑफ आईपीज आर देयर, यानी कि आईपी जो है का कितना वर्जन होता है? ऑप्शन नंबर ए में 3 वर्जन, 1 वर्जन, 2 वर्जन, 4 वर्जन। ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो होगा 2 वर्जन होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा 2 वर्जन होगा। IPv4 was developed in 1983, यानी IP वर्जन 4 जो होगा वो डेवलप हुआ था 1983 में। IPv6 was developed in 1995 में, फॉर 128 बिट, यानी 128 बिट जो होता है एड्रेस इसका IPv6 का होता है, और ये डेवलप कब हुआ था? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एडजस्ट द सेगमेंट साइज टू बी स्मॉलर देन MTU, यानी कि MTU का जो है MTU का स्मॉलर साइज कितना होता है सेगमेंट, इसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है इंटरनेट प्रोटोकॉल 6, IP वर्जन 6, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो होगा हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा MTU का स्मॉलर साइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का देखेंगे। MTU का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट विच ट्रांसमिट द मैक्सिमम साइज ऑफ डाटा। डाटा का मैक्सिमम साइज ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। कौन, MTU फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। इसका फुल फॉर्म से पता चलता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन, डाटा का जो होगा ये मैक्सिमम डाटा को क्या करेगा, डाटा का मैक्सिमम साइज ये ट्रांसमिट करेगा MTU। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज, यानी हार्डवेयर एड्रेस जो क्या कहलाता है, मैक एड्रेस, IP एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, मैक एड्रेस, यानी कि हार्डवेयर एड्रेस जो है वो क्या कहलाता है, मैक एड्रेस कहलाता है। नेक्स्ट इसमें है हार्डवेयर या फिजिकल एड्रेस, एंड हार्डवेयर दैट मीन्स फिजिकल एड्रेस इज नोन एज मैक एड्रेस, यानी कि हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं वही मेरा फिजिकल एड्रेस कहलाता है, वो मैक एड्रेस कहलाता है। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी मैक का फुल फॉर्म होता है M से मीडिया, A से एक्सेस, C से कंट्रोल। मैक का फुल फॉर्म हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसका फुल फॉर्म से पता चलता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि ऐसा जो है एड्रेस जो क्या होता है, मीडिया मतलब वायर से कनेक्टेड होता है, फिजिकली हो गया, इसलिए जो मैक क्या है, हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस कहलाता है। या हार्डवेयर फिजिकल एड्रेस जो है वो मैक एड्रेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रांसलेट IP एड्रेस इनटू मैक एड्रेस, दैट मीन्स जो है यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन कि IP एड्रेस जो वो ट्रांसलेट होता है मैक एड्रेस में। ऑप्शन नंबर ए में है ओरिजिनली, यूनिक आइडेंटिफायर, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और बर्न इन एड्रेस। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि IP एड्रेस ट्रांसलेट करता है मैक एड्रेस में, किसका उपयोग करके, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब कुकी इज अ स्मॉल पीस ऑफ डाटा दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें बता रहा है कि हमारा डाटा का जो होगा स्मॉल पीस, डाटा का छोटा पीस जो होगा वो क्या होगा, वेब कुकी होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेंड फ्रॉम ए वेबसाइट एंड stored in users web browsers while a user is browsing a website। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सेंट फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इन द सर्वर while a user is browsing website। ऑप्शन नंबर सी में सेंड फ्रॉम रूट सर्वर टू ऑल सर्वर्स। ऑप्शन नंबर डी में सेंड फ्रॉम द रूट सर्वर टू अदर रूट सर्वर्स। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वेब कुकी जो होता है वो डाटा का स्मॉल पीस होता है, और जो क्या होता है वो सेंड करता है, सेंड फ्रॉम योर वेबसाइट, एंड वेबसाइट से क्या करता है, डाटा को सेंड करता है और स्टोर करता है यूजर यूजर वेब ब्राउजर जो होता है उसे क्या करता है, स्टोर करता है। और जबकि यूजर क्या करता है, ब्राउजिंग वेबसाइट, और वेबसाइट क्या करता है, उसे ट्रांसलेट करके हमें दे देता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP इज कॉल्ड कनेक्शनलेस बिकॉज, यानी UDP जो होता है यूजर डाटाग्राम जो है प्रोटोकॉल UDP को बोलते हैं, वो कनेक्शनलेस कहलाता है। इसका रीजन बताना है हमें कि ऑल, ऑप्शन नंबर ए में है ऑल UDP पैकेट आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन बी में इट सेंड डाटा एज ए स्ट्रीम ऑफ रिलेटेड पैकेट। ऑप्शन नंबर सी में इट इज रिसीव्ड इन द सेम ऑर्डर एज सेंड ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी में इट सेंड डाटा वेरी क्विकली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑल UDP पैकेट आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। UDP स्टैंड्स फॉर, UDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर डाटा प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है UDP फुल फॉर्म। UDP इज कनेक्शनलेस, और UDP क्या होता है, कनेक्शनलेस होता है। वेयर जहाँ पर TCP क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। TCP
कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टीसीपी नेम फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। अब बताना है हमें कि यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट जो है के लिए जो है टीसीपी का नाम क्या है, इसमें टीसीपी क्या कौन सा होगा, पोर्ट होगा, पाइप होगा, नोड होगा, प्रोटोकॉल होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा पोर्ट। पोर्ट जो क्या है, पोर्ट एक टीसीपी का नाम है जो क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट के लिए। पोर्ट इज ए टीसीपी नेम फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। पोर्ट नंबर्स इज 16 बिट, यानी पोर्ट नंबर कितना होता है, 16 बिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉकेट एड्रेस, यानी सॉकेट एड्रेस क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ बताएंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस प्रोसीडेड विद द पोर्ट नंबर इज कॉल्ड सॉकेट एड्रेस। कहने का मतलब हुआ कि आईपी एड्रेस का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो प्रोसीड करेगा किसके साथ, पोर्ट नंबर के साथ, पोर्ट नंबर के साथ प्रोसीड करेगा। कॉम्बिनेशन आईपी एड्रेस का प्रोसीड पोर्ट नंबर के साथ प्रोसीड करेगा, ये मेरा क्या लगेगा, सॉकेट एड्रेस। इसका क्वेश्चन नंबर 10 आता है ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ डैश नेटवर्क, यानी टेलीफोन नेटवर्क जो है किस नेटवर्क का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर ए में पैकेट स्विच्ड, ऑप्शन नंबर बी में सर्किट स्विच्ड, ऑप्शन नंबर सी में बीट स्विच्ड, ऑप्शन नंबर डी में लाइन स्विच्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्किट स्विच्ड, यानी कि हमारा लोकल टेलीफोन नेटवर्क क्या है, ये हमारा सर्किट स्विच्ड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 3 आईपी एड्रेस इज गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो आईपी एड्रेस दिया गया है x इक्वल टू 202.23.14.150, y इक्वल टू 168.19.200.12, z इक्वल टू 72.192.52.210। इसमें से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए में एक्स इज क्लास ए, वाई इज क्लास बी, जेड इज क्लास सी, यानी कि ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी बोला है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है एक्स इज क्लास सी, एक्स का जो हमारा दिया हुआ है एड्रेस आईपी एड्रेस, ये बोला क्लास सी का वैल्यू है, एड्रेस है। वाई इज क्लास ए का एड्रेस है वाई। जेड इज क्लास बी, यानी जेड जो है क्लास बी का एड्रेस है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। अब ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में एक्स इज क्लास सी, एक्स का वैल्यू जो है क्लास सी का वैल्यू है। वाई इज क्लास बी, वाई का वैल्यू क्लास बी का वैल्यू है। जेड इज क्लास ए, यानी जेड का जो आईपी एड्रेस है वो क्लास ए का है। तो ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है एक्स इज क्लास ए, वाई इज क्लास सी एंड जेड इज क्लास बी। इस तरह से कह रहा है तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर एक्स का जो, वाई का जो, जेड का जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी, डेट मीन्स एक्स इज क्लास सी, यानी एक्स का जो वैल्यू क्लास सी का वैल्यू है। इसके बाद वाई इज क्लास किसका है, वाई इज क्लास बी, वाई इज क्लास बी, ठीक है, एंड जेड इज क्लास बी। ये ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा दिया हुआ है एक्स का जो क्लास सी का है एड्रेस, और वाई इज क्लास बी, वाई का जो एड्रेस है वो क्लास बी का एड्रेस है, और जेड का एड्रेस है वो क्लास ए का एड्रेस है। आइए गाइज यहाँ मैं आप लोग समझा दूँ, ए बी सी डी ई, क्लास ए बी सी डी ई का जो है एड्रेस कितना होता है उसका रेंज में बता देता हूँ आप लोग को, ताकि आप इस तरह क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ और अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो देखिए गाइज यहाँ एड्रेस हमारा क्लास ए का एड्रेस जो होता है आईपी एड्रेस वो दिया हुआ है 1.0.0.226.255.255। डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.0.0.0. इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में बी में दिया हुआ है, और सॉरी क्लास बी का जो है एड्रेस होता है 128.0.0.0 टू 191.255.255.255, इतना बीच का रेंज होता है क्लास बी का। इतना बीच का जो वैल्यू आया आईपी एड्रेस का जो वैल्यू दिया रहेगा वो क्लास बी का होगा, और इसका सबनेट मास्क कितना होता है 255.255.0.0, ये सबनेट मास्क होता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में 192.0.0.0 टू 223
255.255.255. इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0. ऑप्शन नंबर सॉरी क्लास डी का हमारा आईपी एड्रेस का रेंज कितना होता है 225.0.0.0.0 टू 239.255.255.255. ये मेरा क्लास डी का आईपी एड्रेस का रेंज है और रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्टिंग इसका सबनेट मास्क है। इसके बाद क्लास ई का जो है आईपी एड्रेस का रेंज दिया हुआ 250.0.0 टू 254.255.255.255. ये मेरा क्या है, ये मेरा रेंज है क्लास ई का आईपी एड्रेस का। इसमें इसका सबनेट मास्क होता है क्लास ई का एक्सपेरिमेंटल में होता है इसका सबनेट मास्क। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी नेटवर्क कैन बी। देखिएगा ये समझने वाली बात है। आप देखिए आप सबनेट का वैल्यू पूछ रहे हैं, इसमें सबनेट यहाँ दिखा दिया समझने के लिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग सही हो पाए। यहाँ पर हमें पूछ रहा है क्लास बी देखिए ये है क्लास बी का सबनेट मास्क कितना है 255.255.0.0। ये मेरा है क्लास बी का सबनेट। इसमें हमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ए में 255.255.255.0, इसको ऑप्शन बी में 255.0.0.0, इसका 255.255.192.0, ऑप्शन नंबर डी में 255.255.0.0। यहाँ देखिए क्लास बी का सबनेट मास्क कितना है 255.255.0.0, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्लास बी का जो है आईपी क्लास बी नेटवर्क का आईपी एड्रेस कितना होगा 255.255.0.0 ये होगा। गाइस इसको आप लोग क्या कर लें, एक बार सही ढंग से समझ लें और इसको प्रॉपर वे में थोड़ा इसको याद कर लें, तो मे भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि उसमें वैसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएँ। तो चलिए गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इन डिजिटल सिग्नेचर द प्राइवेट की इज यूज्ड फॉर एंड द पब्लिक की फॉर। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो प्राइवेट की के लिए उपयोग होता है वो क्या हो किसके लिए होता है, और पब्लिक की प्राइवेट की होता है किसके लिए होता है डिजिटल सिग्नेचर में, और डिजिटल सिग्नेचर में जो है पब्लिक की प्राइवेट की और पब्लिक की किसके लिए होता है हमें बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ ए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी में डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट एंड प्लेन टेक्स्ट। यानी कि हमें बताना है प्राइवेट की के लिए क्या होता है और पब्लिक की के लिए क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर में किसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्राइवेट की के लिए उपयोगी है इनक्रिप्शन और पब्लिक की के लिए है डिस्क्रिप्शन यानी डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन यानी प्राइवेट की के लिए इनक्रिप्शन का उपयोग होता है और पब्लिक की के लिए डिक्रिप्शन का उपयोग होता है। इस तरह से हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है कि इज द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ रोटीन बिजनेस डाटा बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स इन द स्टैंडर्ड डाटा फॉर्मेट CTS DSR VDR EDI। EDI हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। EDI stands for इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EDI is the electronic interchange of business using a standardized format। यानी कि EDI फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, और EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है वो क्या होता है बिजनेस का पार्ट होता है जो उपयोग करता है किसका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट का उपयोग करता है EDI। बिजनेस एंटिटीज इंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली आर कॉल्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स। ये ट्रेडिंग पार्टनर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिग कमांड इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। मतलब पिग कमांड जो किसके लिए उपयोगी होता है हमें बताना है किस पर्पस के लिए। ऑप्शन नंबर ए में टेस्ट ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क वेदर इट इज रीचेबल, ऑप्शन नंबर बी में टेस्ट ए हार्ड डिस्क फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी में टेस्ट ए बग इन द एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर डी में टेस्ट एडवाइस स्कैनिंग क्वालिटी,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीक कमांड जो उपयोगी होता है किस पर्पज़ के लिए, तो टेस्ट ए डिग ऑन ए नेटवर्क वेदर इट इज रीचेबल। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मॉडम इज द मॉडुलेट एंड डीमॉडुलेट सिग्नल्स। मॉडम जो होता है जो मॉडुलेट कर, जो क्या है मॉडुलेट और डीमॉडुलेट सिग्नल है, इसमें हमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ए में डीसी, ऑप्शन नंबर बी में डीटी, ऑप्शन नंबर सी में डीआईई डीसी बोथ, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ए यानी डीसीई। मॉडम जो है मॉडुलेट और डीमॉडुलेट सिग्नल होता है और ये जो होता है डीसीई होता है। तो डीसी स्टैंड्स फॉर डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। डीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट होता है, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट होता है। और डीसी क्या होता है, डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट होता है। तो ये होता है। इसके बाद डीटी इज द एंड यूजर्स मशीन जनरली रेफर्स टू द टर्मिनल्स एंड कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल ऑफ डीटी का एग्जाम्पल है ईमेल, वर्क स्टेशन, एटीएम, इन बैंक, सेल्स टर्मिनल। ये सारे हमारे डीटी का एग्जाम्पल है। ईमेल जो हम लोग यूज़ करते हैं ये डीटी का पार्ट है, यानी कि डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट का पार्ट है। डाटा इसमें क्या करते हैं, सेंडिंग रिसीविंग करते हैं। डीसी इज यूज टू कनेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल। और डीसी जो होता है उपयोगी होता है किसको, कम्युनिकेशन चैनल को कनेक्ट करने के लिए। मोडम इज डीसी डिवाइस। मोडम क्या है, एक डीसी डिवाइस है, मतलब डीसी डिवाइस कम्युनिकेशन, दैट मीन्स क्या है ये डीसी। तो डीसी हमारा डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट है और मॉडम के लिए उपयोगी होता है। मॉडम के लिए इट इंटरेक्ट विद द डीटी एंड प्रोवाइड एन इंटरफेस ऑफ डीटी कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रांसमिट एंड रिसीव बिट्स। और डीसी का एग्जांपल है स्विच, हब, रिपीटर्स। सारे डीसी का एग्जांपल है स्विच, हब, रिपीटर्स। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2। हमें मैच करना है इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। ऑप्शन नंबर ए में डाटा लिंक लेयर, इसमें दिया हुआ है 1 में दिया हुआ है द लोएस्ट लेयर हुज फंक्शन इज टू द एक्टिव डीएक्टिव एंड मेंटेन द सर्किट बिटवीन डीटी एंड डीसी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फिजिकल लेयर और 2 में दिया हुआ है ऑप्शन 2 में परफॉर्म रूटिंग एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी में है प्रेजेंटेशन लेयर। 3 में है डिटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम एरर्स इन द ट्रांसमिटेड डाटा। ऑप्शन नंबर डी में है नेटवर्क लेयर। ऑप्शन नंबर 4 में है कंसर्न विथ फॉर द सिंटैक्स ऑफ द डाटा। कोड ए बी सी डी ये दिया हुआ ऑप्शन हमें बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3142 एंड 3142 3142 3 को 3142 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ए को हम लोग किससे मिलाएंगे 3 से। ए को हम लोग किससे मिलाएंगे 3 से, यानी कि डाटा लिंक लेयर जो होता है डिटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम द एरर्स इन द ट्रांसमिटेड डाटा होता है। और ऑप्शन नंबर बी को जो है 1 से कनेक्ट करेंगे, बी को 1 से जोड़ेंगे। एंड फिजिकल लेयर क्या होता है, लोएस्ट लेयर होता है हुज फंक्शन इज टू एक्टिव डीएक्टिव एंड मेंटेन द सर्किट बिटवीन डीटी एंड डीसी। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को 4 से हम लोग मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी को 4 से प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है वो कंसर्न करता है विद द 4 सिंटैक्स ऑफ द डाटा। इस ऑप्शन नंबर डी को 2 से मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को नेटवर्क लेयर को 2 से परफॉर्म्स रूटिंग एंड कम्युनिकेशन। नेटवर्क लेयर क्या आता है, परफॉर्म करता है रूटिंग और कम्युनिकेटिंग के लिए। इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ डी डी आई इज फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है एफ डी डी आई क्या होता है। रिंग नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, मेश नेटवर्क, बस बेस्ड नेटवर्क। तो हमारा रिंग नेटवर्क होता है। एफ डी डी आई हमारा कौन सा नेटवर्क होता है, रिंग नेटवर्क होता है। एफ डी आई स्टैंड्स फॉर, एफ डी डी आई स्टैंड्स फॉर होता है, एफ डी डी आई का फुल फॉर्म होता है फाइबर डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। फाइबर डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। एफ डी डी आई इज फाइबर ऑप्टिक network technology utilize a ring topology to provide LAN connectivity
एट अपॉन 200 मेगा MBPS होता है इसका। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि पैकेट आर रिलेटेड टू विच लेयर्स, यानी पैकेट जो रिलेटेड होता है कौन सा लेयर से, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर। यानी नेटवर्क लेयर जो होता है वो पैकेट से रिलेटेड होता है। पैकेट डेट मीन्स क्या होता है, पैकेट मतलब डाटा का जो होता है ट्रांसमिट होता है डाटा, वो पैकेट की फॉर्म में होता है। टीसीपी इज फिल इन द ब्लैंक्स, टीसीपी का जो है क्या है उसे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, अनरिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। सी में है ऑप्शन सी में रिलायबल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। डी में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में है अनरिलायबल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, टीसीपी जो है रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन डिस्क्राइबिंग अ यूनिकास्ट एड्रेस। हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू है जो जो क्या कर रहा है, डिस्क्राइबिंग कर रहा है यूनिकास्ट एड्रेस को। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पैकेट एड्रेस टू यूनिकास्ट एड्रेस आर डिलीवर्ड टू सिंगल इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी में दे दीज आर योर टाइपिकल पब्लिकली रोटेबल एड्रेस जस्ट लाइक अ रेगुलर पब्लिकली रोटेबल एड्रेस इन IPv4। These are like private address in IPv4 in that they are not meant to be routed। ऑप्शन नंबर डी में है these address are meant for non-routing purposes but they are almost globally unique so it is unlikely they will have an address overlap। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये ट्रू कौन सा हो जाएगा, ए, and packet address is unicast address are delivered to single interface। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें बताना है कि इज द प्रोसेस वेयर बाय मीडिया फाइल्स सच एज वीडियो स्टार्ट प्लेइंग एज दे आर डाउनलोडिंग। हमें बताना है इसमें से जो मीडिया फाइल जो है यानी वीडियो 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 प्लेइंग के रूप में डाउनलोडिंग होता है, उसका नाम बताना कौन सा प्रोसेस होता है, प्रोसेस कहलाता है स्ट्रीमिंग। ऑप्शन बी में पुशिंग, ड्रेइंग, फ्लैशिंग। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, वीडियो जो है वीडियो जो हमारा होता है उसको क्या करते हैं, मीडिया फाइल्स उसको क्या करते हैं हम लोग चलाना स्टार्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो वो जो हमारा कौन सा प्रोसेस कहलाता है, स्ट्रीमिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रीमिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा गेटवे इंटरफेस होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए में ए इंटरफेस डेट एक्सेप्ट एंड रिटर्न डाटा डेट में बी written in SQL, a small program that execute within other application data is stored on the server, a small program that execute within other application and it is stored on the client। ऑप्शन नंबर डी में है एन इंटरफेस डेट एक्सेप्ट एंड रिटर्न डाटा डेट मे बी राइटन इन एनी लैंग्वेज डेट प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉमन गेटवे इंटरफेस जो है क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जो एक्सेप्ट करता है और रिटर्न करता है डाटा को, मे बी राइटन इन लैंग्वेज के राइटिंग में, और जो प्रोड्यूस करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। यानी कि CGI फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस, एक स्पेसिफिकेशन है फॉर ट्रांसफेरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन WWW सर्वर एंड ए CGI प्रोग्राम्स। यानी CGI प्रोग्राम्स और WWW सर्वर के बीच में जो है इंफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफरिंग होता है, किसका, CGI और WWW के बीच में होता है, डाटा का ट्रांसफर होता है। A CGI program is any program designed to accept and return data that conform to the CGI specification। A program could be written in any program language including C, Java and Visual। यानी कोई प्रोग्राम जो है हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इंक्लूड करते हैं C, Java, Visual। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the destination
did not receive a segment, how will the TCP host know to resend the information? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ए सी के रिसीव्ड विल नॉट इंक्लूड द सेगमेंट नंबर डेट वाज नॉट रिसीव्ड। द ए सी के रिसीव्ड विल इंक्लूड द सेगमेंट नंबर डेट वाज नॉट रिसीव्ड। ऑप्शन नंबर सी में है सेंडिंग होस्ट विल सेंड ए पैक टू वेरीफाई सेगमेंट रिसीव्ड। द डेस्टिनेशन होस्ट विल सेंड अ याक मैसेज बैक टू द सेंडिंग होस्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था यदि कोई भी सर्वर जो है कोई भी सेगमेंट रिसीव नहीं करता है, यदि कोई डेस्टिनेशन जो है सेगमेंट रिसीव नहीं करता है, तो जो है वैसे कंडीशन में टीसीपी होस्ट जो है वो रिसेंड करता है इंफॉर्मेशन को। तो वो क्या होता है? तो ये होता है द ए सी के रिसीव्ड विल इंक्लूड द सेगमेंट नंबर दैट वाज द नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबनेटिंग इज एक्चुअली। सबनेटिंग जो होता है एक्चुअली क्या होता है? माइक्रोवेव नेटवर्क्स, सब डिवीजन नेटवर्क्स, एब्सोल्यूट नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सब डिवीजन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का सब डिवीजन हो जाएगा सबनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीसीपी या आईपी मॉडल वाज डेवलप द ओएसआई मॉडल। एंड टीसीपी या आईपी मॉडल जो होता है वो डेवलप हुआ ओएसआई मॉडल। ऑप्शन नंबर ए पीरी पीरी टू आफ्टर simultaneous to none of these। इसमें हो जाएगा पीयर टू। एंड टीसीपी जो डेवलप हुआ था वो एसआई मॉडल का टीसीपी डेवलप हुआ था पीयर टू। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिंग टू इंडिंग डिलीवरी ऑफ डाटा। यानी कि ओएसआई मॉडल का हमें जो है जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम बताना है। कौन सा एसआई मॉडल है? वो एसआई मॉडल है जो इन टू इन डिलीवरी होता है, डाटा का इन टू इन डिलीवरी करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ नेटवर्क लेयर, बी में फिजिकल लेयर, ऑप्शन सी में डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन डी में ट्रांसपोर्ट लेयर। करेक्ट आंसर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है डाटा का इन टू इन डिलीवरी होता है, ट्रांसफर होता है, डाटा इन टू इन होता है। ये जो ओएसआई मॉडल का पार्ट होता है, ओएसआई मॉडल का जो है ये पार्ट होता है कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर मॉडल। और जो क्या करता है? डाटा को इन टू इन डिलीवरी करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इन टू इन डिलीवरी करता है डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द मैनेजिंग द डिवाइस ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग द टीसीपी आईपी स्विच। ऑप्शन नंबर ए में है एचटीटीपी, बी में एसएमटीपी, डीएनएस, एसएनएमपी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कह रहा है, कहने का मतलब दैट मीन्स हुआ कि इसमें कौन सा उपयोगी होता है मैनेज कर डिवाइस को मैनेज करने में इंटरनेट के थ्रू से यूजिंग द टीसीपी प्रोटोकॉल स्विट। और टीसीपी प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्विट इसका उपयोग करके तो एसएनएमपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एंड डीएचसीपी प्रोवाइड टू द क्लाइंट। ऑप्शन नंबर ए में आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, यूआरएल एड्रेस, होस्ट एड्रेस। तो आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस। यानी आईपी एड्रेस क्या करता है? डायनेमिकली जो है यानी कि डायनेमिकली होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, वो आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी एक क्लाइंट या सर्वर प्रोटोकॉल होता है जो ऑटोमेटिकली क्या करता है? प्रोवाइड करता है क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल होस्ट विथ इट्स आईपी एड्रेस के साथ अदर रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन सच एज द सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूज टीसीपी। बताना है इसमें से कौन सा जो है टीसीपी टीसीपी का टीसीपी का यूज करके जो है वो इसमें से कौन सा सर्विस होता है जो टीसीपी को यूज करता है। तो डीएचसीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, टीएफटीपी, एफटीपी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 बीसीई। बीसीई तीनों हो जाएगा। टीसीपी जो है क्या करती है? कौन कौन सर्विस को उपयोग करती है? तो बताएंगे हम लोग।
SMTP का, इसके बाद जो है HTTP और जो है FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि you want to implement a mechanism that automate the IP configure including IP address, subnet mask, default gateway and DNS information. Which protocol will you use to accomplish this? गाइस ये बहुत सारा एग्जाम में प्रीवियस बहुत सारा एग्जाम पूछा जा चुका है, जो है ये बीपीएससी जो टायर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए इसको आप अच्छे ढंग से इसको प्रिपरेशन कर लेंगे। DHCP हो जाएगा। क्या होगा? DHCP। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द DOD model has 4 layers. Which layer of the DOD model is equivalent to the network layer of the OSI model? हमें बताना है कि इसमें से जो है 4 लेयर वाला मॉडल डॉड, उस लेयर जो होता है डॉड मॉडल लेयर का क्या होता है? एक लेयर होता है इक्विवेलेंट, मॉडल लेयर के इक्विवेलेंट होता है, नेटवर्क लेयर का OSI मॉडल के लेयर के इक्विवेलेंट होता है डॉड मॉडल का लेयर। इसमें कौन सा हो जाएगा? एप्लीकेशन लेयर, होस्ट टू होस्ट, इंटरनेट, नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट हो जाएगा हमारा। डॉट स्टैंड्स फॉर, डॉट का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिफेंस में जो है डिपार्टमेंट जो यूज होता है वो इंटरनेट होता है। द 4 लेयर ऑफ डॉट मॉडल आर एप्लीकेशन प्रोसेस लेयर, होस्ट टू होस्ट या ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस, फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर। ये चारे क्या है? डॉट मॉडल का लेयर है। एप्लीकेशन या प्रोसेस, होस्ट टू होस्ट या ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस या फिजिकल डाटा लिंक लेयर, ये डॉट मॉडल का लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट आर द रीडिंग ICMP पैकेट? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नॉलेज रिसिप्ट ऑफ TCP सेगमेंट, दे आर गारंटी डाटाग्राम डिलीवरी, दे कैन प्रोवाइड होस्ट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर 4 में है दे आर इनकैप्सुलेटेड विद इन IP डाटाग्राम्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये दिया हुआ है 1 में, ए में दिया हुआ है 1 ओनली, 2 में 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी में 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी में 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 दोनों हो जाएगा। किसका? ICMP पैकेट का जो है रिगार्डिंग होता है स्टेटमेंट जो ट्रू होता है वो कौन कौन होता है? वो हमारा 3 4 होता है। कौन सा होता है? 3 4, यानी दे कैन प्रोवाइड होस्ट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क प्रॉब्लम्स, वो प्रोवाइड करता है। दे आर इनकैप्सुलेटेड विद इन IP डाटाग्राम्स। और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यूज टू सेंड द एरर मैसेज थ्रू द नेटवर्क बट दे डू नॉट वर्क एलोन। एवरी स्टेटमेंट या ICMP पेलोड मस्ट बी इनकैप्सुलेटेड विद इन एन IP डाटाग्राम्स या पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव 10 यूजर्स plugged into a hub running 10 Mbps half duplex. There is a server connected to switch running 10 Mbps half duplex as well. How much bandwidth does each host have to server? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 Mbps हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है, यानी कि मैं ये डाटा और ये जो है नोट्स, ये MCQ क्वेश्चन आप लोग को डिलीवर कर पाऊँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो इसको प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ IP एड्रेस हैज़ द मोस्ट होस्ट एड्रेस अवेलेबल बाय डिफॉल्ट? ऑप्शन नंबर A B C A एंड B। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि IP एड्रेस का जो है IP एड्रेस के पास जो मोस्ट होस्ट एड्रेस अवेलेबल होता है, तो कौन सा मोस्ट होस्ट एड्रेस अवेलेबल होता है? क्लास जो है A एड्रेस, क्लास B एड्रेस, क्लास C एड्रेस, क्लास A और B एड्रेस। तो क्लास A एड्रेस, क्लास A एड्रेस नेटवर्क जो IP एड्रेस का नेटवर्क होता है हैज़ द मोस्ट होस्ट एड्रेस अवेलेबल होता है इसके पास बाय डिफॉल्ट। क्लास B
ऑफ आईपी एड्रेस हैज द मीडियम एड्रेस अवेलेबल डिफॉल्ट, यानी क्लास बी के पास आईपी एड्रेस का, क्लास बी जो है नेटवर्क के पास जो मीडियम एड्रेस अवेलेबल होता है, और क्लास ए एड्रेसिंग प्रोवाइड 24 बिट्स और होस्ट एड्रेसिंग। इस तरह से गाइज हम लोग ने वीडियो को कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग ये वीडियो को प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो गाइज इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो को फिर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो को हम लेके आएंगे। मैं कोशिश करता हूँ पहले थ्योरी बताऊँ, फिर उसके बाद इसका एमसीक्यू क्वेश्चन लाओ। आप लोग कोशिश करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखें, प्रीवियस वीडियो देखिए गाइज, इससे क्या होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग से हो पाएगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। यदि गाइज आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंडों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को शेयर करें, ताकि उन्हें ये जो वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो, जो जिस 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 वैकेंसी या जिस कोर्स को प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये वीडियो आप उनके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए गाइस, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइस।